हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में मेडिकल फील्ड दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल फील्ड में से एक है। इस फील्ड में पैसों के साथ साथ दुआएं भी मिलती हैं। ऐसे में बहुत से युवा मेडिकल के फील्ड में अपना फ्यूचर बनाने की सोचते हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड युवाओं के लिए सबसे सिक्योर फील्ड होता है। हम उसी मेडिकल फील्ड के एक शानदार कोर्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। उस कोर्स का नाम है डी फार्मा। और बहुत से युवाओं के मन में यह सवाल भी आता है कि डी फार्मर होता क्या है, वह कितने साल का होता है और इसे कैसे करें। इसलिए मैं इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और कहीं भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि डी फार्मर होता क्या है, यह कितने साल का होता है। तो दोस्तों, डी फार्मर कोर्स करने के इच्छुक छात्रों को यह भी जानने की उत्सुकता होती है कि डी फार्मर क्या होता है, वह कितने साल का होता है और इसे कैसे करें। तो मैं बता देना चाहता हूं कि डी फार्मर कोर्स 2 साल और 3 महीने का होता है। डी फार्मर क्या होता है, इसके बारे में चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। दोस्तों, डी फार्मर फार्मेसी में एक डिप्लोमा कोर्स होता है। डी फार्मर का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। डी फार्मर कोर्स को करने की अवधि 2 साल 3 महीने का होता है। इस कोर्स में 6 महीने की 4 सेमेस्टर होती है। पहले वर्ष में 2 सेमेस्टर और दूसरे वर्ष में 2 सेमेस्टर। इस तरह से 2 साल में 4 सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है। और इस डी फार्मर कोर्स को पूरा करने के बाद 3 महीने का प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। तो कुल मिलाकर डी फार्मर कोर्स 2 साल 3 महीने में पूरा हो जाता है। इस कोर्स को करने के लिए छात्र को अपनी 12वीं की पढ़ाई में साइंस स्ट्रीम के साथ पूरी करनी होती है, जिसमें मुख्य विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी का होना जरूरी है। डी फार्मर में छात्रों को भिन्न रोगों के दवाइयों के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि किस रोग के लिए कौन सी दवाई रोगी को लेना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी छात्र को दी जाती है। इस कोर्स को करने के बाद मेडिकल का लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। इसके बाद वह चाहे तो खुद मेडिकल स्टोर या मेडिकल थोक व्यापार को भी कर सकते हैं और छात्रों को डी फार्मर का भी एक लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। अब चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि डी फार्मर करने की फीस कितनी लगती है। दोस्तों, अगर डी फार्मर की कोर्स की बात करें तो अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आपको औसतन फीस 5,000 से 10,000 तक खर्चा हो सकता है। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बी फार्मर का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको लगभग 50,000 से लेकर 2 लाख तक का खर्चा हो सकता है। जो छात्र डी फार्मर का कोर्स करना चाहते हैं वह सबसे पहले डी फार्मर कोर्स की फ़ीस कितनी होती है इसके बारे में जानने से पहले जानना चाहते हैं। हमने आपको डी फार्मर कोर्स की फ़ीस के बारे में बता दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको और भी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अब चलिए चलते हैं। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि डी फार्मर ही क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, डी फार्मर करने के कुछ बेहतरीन कारण हैं जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। डी फार्मर कोर्स को करने के बाद आपको आसानी से सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल शॉप की दुकानों में रोजगार प्राप्त हो सकता है। पब्लिक हेल्थ क्लिनिक, एनजीओ जैसे केंद्र में आपको फार्मासिस्ट की नौकरी आसानी से मिल जाती है और वहाँ प्रिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और दवाइयाँ दे सकते हैं। और बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में विभिन्न पदों पर जैसे प्रोसेस कंट्रोल, फैक्चरिंग हेड तथा क्वालिटी कंट्रोलर के पदों पर आपको नियुक्ति भी मिल सकती है। आप दवा की थोक तथा रिटेल मेडिकल सर्जिकल वस्तुओं को भी बेच सकते हैं तथा आप अपना खुद का फार्मेसी आउटलेट भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, चिकित्सा का क्षेत्र एक बहुत ही आकर्षक क्षेत्र होता है। इसमें नौकरी करने पर अच्छा पैकेज तथा बिजनेस करने में मोटा मुनाफा भी प्राप्त होता है। डी फार्मर करने के बाद जब आपको अच्छा खासा अनुभव प्राप्त हो जाता है तब आप वेतन और कमाई कई गुना तक हो सकती है। डी फार्मर फॉरेस्टर के मुकाबले होता है। अब चलिए चलते हैं, डी फार्मर के बारे में कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। डी फार्मर की जो एज रिक्वायरमेंट होती है वो 17 साल होती है। इनमें 12वीं में 75% अंक आपको मिले होने चाहिए। इसके लिए मेरिट बेस पे भी होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम पर भी इसका सिलेक्शन होता है। इसकी फ़ीस 45,000 से 1 लाख के बीच हो सकती है। इसकी जो सैलरी है, अगर आप कहीं जॉब लग जाते हैं तो 3 लाख से 5 लाख पर एनम होती है। अब चले चलते हैं और इसके कुछ स्कोप के बारे में बताते हैं कि आगे चलकर आपको इसमें क्या क्या स्कोप है। तो डी फार्मर में सफलता के लिए कुछ स्किल ऐसे भी होते हैं जिन्हें अडॉप्ट करना बेहद ज़रूरी है,
जिसमें कुछ स्किल इस प्रकार से है, जिसमें होता है कम्युनिकेशन स्किल, मानसिक शक्ति, शारीरिक स्टेमिना, सामान्य समस्या समाधान की क्षमता, समय प्रबंधन और संगठन, तकनीकी क्षमता और सहानुभूति। अब इसमें स्कोप की बात करें तो डी फार्मेसी का स्कोप बहुत ही विस्तार है और इसमें कई जॉब अपॉर्चुनिटी और हायर एजुकेशन के ऑप्शन उपलब्ध हैं। डी फार्मेसी के ग्रेजुएट अनेक सेक्टर में काम कर सकते हैं। डी फार्मो के स्कोप नीचे हमने आपको इस आगे वीडियो में बता रखा है, जिसमें पहला है फार्मास्यूटिकल कंपनी, हॉस्पिटल्स, रिसर्च संगठन और सरकारी संस्था। इसके अलावा आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब चले चलते हैं आपको डी फार्मर कोर्स करने के लिए जो एलिजिबिलिटी योग्यता जो होती है उसके बारे में। डी फार्मर करने के लिए छात्रों को कुछ प्रमुख शर्तें पूरी करनी होती है जो निम्न प्रकार से है। पहला, डी फार्मर करने की इच्छुक छात्र को सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज से 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पढ़ाई पूरी करनी होती है। डी फार्मर करने के इच्छुक छात्र को बायोलॉजी में अच्छे नंबर से पास होना चाहिए। भारत में डी फार्मर कोर्स करने के लिए किसी भी प्रतिष्ठित या सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होगा। अब चले चलते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय में डी फार्मर कोर्स करने के लिए आपको जो आवेदन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। तो पहला, सबसे पहले आपको द्वारा चुनी गई विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें। दूसरा, जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तीसरा, फिर आपको वेबसाइट में साइन इन करने के बाद डी फार्मर कोर्स को चयन करें। जब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, आप उसमें अपनी शैक्षणिक योग्यता, वर्ग इत्यादि की सही जानकारी भर लें। जब आप UPI नेट बैंकिंग के जरिए आवेदन शुल्क का भुगतान कर दें तब आपके सामने एक सबमिट का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें तो थोड़ी ही देर में आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा तो सबसे पहले आप प्रवेश परीक्षा का रजिस्ट्रेशन कर लें, फिर रिजल्ट आने के बाद अपने काउंसलिंग की प्रतीक्षा करें। डी फार्मर प्रवेश परीक्षा में अंकों के आधार पर ही छात्रों का चयन लिस्ट होता है। अब चलिए चलते हैं इसको करने के जो फ़ायदे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, डी फार्मर कोर्स करने की बहुत तरीके से फ़ायदे हैं, जिसमें कुछ का जिक्र मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ। डी फार्मर करने के बाद आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। डी फार्मर कोर्स करने के बाद आप फार्मासिस्ट कंपनी में अच्छी नौकरी कर सकते हैं। आप दवाइयों की रिसर्च में अपना कैरियर बना सकते हैं। आप टीचिंग के क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप डी फार्मर करने के बाद एक वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। अब चलिए चलते हैं कि डी फार्मर करने के बाद आपको कौन कौन सी कंपनियां नौकरी देती है। दोस्तों, बहुत छात्रों के मन में यह सवाल आता है कि डी फार्मर कोर्स करने के बाद नौकरी देने वाली कंपनी कौन कौन सी है। तो मैं उन छात्रों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ कंपनी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें है पिफिजर, रोचे, मार्क एंड को, गैलेक्सो स्मिथ क्लीन, स्नोफी, एब्यू, जॉनसन एंड जॉनसन। यह कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो डी फार्मर कोर्स करने के बाद रोजगार का अवसर प्रदान करती है। अब चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि डी फार्मर करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति छात्र किसी भी कोर्स करने के बाद सोचता है, उसके मन में सवाल आता है कि उसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, डी फार्मर करने वाले छात्रों को बता दें कि आमतौर पर डी फार्मर फ्रेशर को प्रति माह 15,000 से 25,000 तक मिलता है। वहीं अगर वह अनुभव प्राप्त कर लेता है तो 30,000 से लेकर 45,000 तक प्रति माह वेतन के रूप में पा सकता है। अगर वह खुद का मेडिकल सर्जिकल का दुकान ओपन कर लेता है तो वह लाखों रुपए भी बड़ी आसानी से कमा सकता है। इससे यह पता चलता है कि डी फार्मर कोर्स एक फ़ायदेमंद कोर्स है, जिसमें आप बहुत कम पैसे में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।